वेलकम टू द चैनल। और हमने मतलब IIT JEE एडवांस का जो सेक्शन 1 था जिसमें सिंगल करेक्ट ऑप्शन होते हैं वो हमने पूरा कर लिया है। अब हम पार्ट 2 पे हैं। इसमें मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस होते हैं, दैट इज़ मतलब कि 4 ऑप्शन है, तो मे भी पॉसिबल है कि इसमें से 2 भी सही हो, 3 भी सही हो, 4 भी सही हो, मे भी पॉसिबल है 1 भी सही हो। सो ये माना जाता है कि ये टफेस्ट पोर्सन है इस एग्ज़ाम का। लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको क्लियर पिक्चर दिखती है। इवन तो ये कहना आसान है बट करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। बट फिर भी मैं इतना कहूँगा कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चनों को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो पार्ट 2 का पहला ही क्वेश्चन हम लेते हैं। पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन ये है कि कोई फंक्शन f डिफाइंड है समथिंग इस तरह से, x³ - x² + x - 1 प्रोडक्ट बाई साइन x। और g कोई फंक्शन है R2R में, रियल वैल्यूड फंक्शन है, सारे के सारे आर्बिट्रेरी फंक्शन है। और जो लेट जो अब जी के बारे में कुछ नहीं बोला है, जी एक आर्बिट्रेरी कुछ भी फंक्शन हो सकता है, उसके बारे में कुछ हमें नॉलेज नहीं है। बट उसके बाद एक प्रोडक्ट फंक्शन डिफाइन करा। आप जानते हैं प्रोडक्ट फंक्शन जो है एफ जी इक्वल पे एक्स पे अगर ऑपरेट होता है तो एफ एक्स और जी एक्स हो जाता है। ये प्रोडक्ट फंक्शन है, दिस इज नॉट द कंपोजिशन। कई बच्चे इससे थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। कंपोजिशन इज अनदर थिंग, एफ ऑफ जी लिखा है दिस इज अनदर थिंग, एफ एंड जी लिखा है दिस इज अनदर थिंग। तो इन दोनों पर एक्स का ऑपरेट होना एक अलग अलग प्रोसेसेस हैं, ठीक है। तो आप इनमें कभी भी कंफ्यूज ना हुए, दोनों डिफरेंट चीज़ें, ओके, टोटली डिफरेंट चीज़ें। तो यहाँ पे प्रोडक्ट फंक्शन की बात हो रही है और वो इस तरह डिफाइंड है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, तो फॉलोइंग इसमें कौन सा ट्रू है। अच्छा, पहले क्वेश्चन को थोड़ा क्लियर करते हैं, ज़्यादा इसके टेक्निकल भाषाओं पे नहीं जाते हैं। इसका टेक्निकल भाषा ये बोल रहा है कि अगर जी कंटिन्यूअस है तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल होगा, अगर प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल है तो जी कंटिन्यूअस होगा, अगर जी डिफरेंशिएबल है तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल होगा, और प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल है तो जी डिफरेंशिएबल होगा। मतलब कि ये असल में क्या कर रहा है, असल में आपसे पूछना ये चाह रहा है ये क्वेश्चन कि जो प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्ट के डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी से क्या आप जी की डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी बता सकते हैं। असल में ये आपसे पूछना चाह रहा है। और इसके उल्टा भी पूछना चाह रहा है, मतलब कि ये इफ़ एंड ओनली स्टेटमेंट है कि क्या आप यहाँ से इन दोनों की मदद से क्या आप जी के बारे में बता सकते हैं। और अगर और उल्टा भी पूछ रहा है कि क्या आप जी की मदद से इन दोनों को आप बता सकते हैं कि अगर जी कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल दे दे तो क्या एफ जी डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस है। सिंपल टोटली ये बताना है। तो आपको पहली बात, मेरा मतलब मकसद कभी भी नहीं होता है कि मैं आंसर दे दूँ। आंसर तो 2 मिनट का है, बस बता देना ये होता है, ऐसे ऐसे होता है, कुछ काउंटर एग्जाम्पल दे दें, काम खत्म हो जाएगा, विदिन 5 मिनट वीडियो खत्म। बट आप कुछ सीखें, हर वीडियो जब भी मेरी वीडियो देखें तो कुछ ना कुछ सीखें। तो उस बात को करने के लिए, मैं लाइट जलाना भूल गया यार, तो ठीक है, उस बात को करने के लिए मैं ये कहूँगा कि आप थोड़ा इस वीडियो को आराम से धीरे धीरे देखें, 1-2 बार देखें। जो चीज़ें मैं इसमें कुछ फैक्ट्स बताऊंगा उनको याद करें और उनको प्रूव करने की कोशिश करें, क्योंकि प्रूव कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम देता है। तो हम पिछले पेज में मैं उन सारी प्रॉपर्टीज़ को लिख रहा हूँ। मे बी हो सकता है कुछ प्रॉपर्टी यूज़ ना भी हो, बट दैट आर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। सो आप चलिए उस पेज में चलते फिर बात करते हैं। देखिए ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं और इसमें मैंने कई सारी प्रॉपर्टीज़ छोड़ी हैं, कई जगह मैंने शॉर्टकट में निकाल दिया। बट आप इनको पढ़िए, इनको प्रूव करने की कोशिश करिए, इनको समझने की कोशिश करिए। और ये ऑलवेज़ 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 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं और ये कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं इसका तो आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं, मैं भी अनुमान नहीं लगा सकता, क्योंकि ये बहुत वाइड रेंज में यूज़ होने वाली चीज़ें, क्योंकि कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी इज़ द बेस ऑफ द मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले किसी फंक्शन कंटिन्यूअस कब कहेंगे, अगर फंक्शन की वैल्यू आप एट दैट पॉइंट निकालिए, किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस कब होगा, एट दैट पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालिए और लिमिटिंग वैल्यू निकालिए, अगर दोनों बराबर हो जाएं तो फंक्शन कंटिन्यूअस कहते हैं। अच्छा, मैं एक बात आपको बता दूं कि कंटिन्यूअस की डेफिनेशन ये नहीं है, ये तो आप, क्योंकि मैं IIT का क्वेश्चन लगा रहा हूँ तो मैं 12th लेवल तक ही लेके चल रहा हूँ। इवन दो इससे भी पहले कुछ डेफिनेशन आती है, वहाँ से ये डेफिनेशन प्रूव होती है। सो मैं ज़्यादा इसके बारे में यहाँ बात नहीं कर सकता, आपको ये ट्रिवियली ये डेफिनेशन माननी पड़ेगी कि एफ सी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स। अगर ऐसा होता है तो कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस है तो ये होगा, इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट है। अच्छा, कि मतलब फंक्शंस अगर कंटिन्यूअस हैं तो उनके प्रोडक्ट, मतलब उसका अलजेब्रा हम करते हैं। तो अगर 2 फंक्शंस पहले से दिए हुए हैं, डोमेन वगैरह के बारे में भी पर्टिकुलरली कहा गया है, कुछ ना कुछ आप पढ़िए, तो उसका जो सम है, उसका डिफरेंस जो है, प्रोडक्ट जो है, और इसके मतलब स्केलर प्रोडक्ट ये कहिए, मतलब बी कोई रियल नंबर है यहाँ पे, ठीक है। तो रियल नंबर का कोई से प्रोडक्ट करिए, सारे कंटिन्यूअस होंगे उस पॉइंट पे, अगर एफ और जी कंटिन्यूअस हैं एट दैट पॉइंट। लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको सतर्क रहना चाहिए, मतलब जब आप क्वोशंट कर रहे हैं तो क्वोशंट में आपको ये बात गारंटीड रखनी पड़ेगी कि जो एच एक्स हो, जो क्वोशंट में नीचे बंदा है,
वो हर पॉइंट पे नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब ऑन ए वो एफ अपॉन जी भी कंटिन्यूस होगा, प्रोवाइडेड एफ इज कंटिन्यूस एट सी। तो अच्छा एक चीज़ कि अगर मैं ये कहूँ यहाँ ऑन सी और एट सी वाली बात थोड़ी सी फंस रही है। ये देखिए एच एक्स इक्वल टू नॉट इक्वल फोर ऑल हो गया, तो इसका मतलब जो एच अपॉन एफ अपॉन ए और यहाँ पे एक्स इक्वल टू सी लिख दिया मैंने, तो मेरे को यहाँ पे एक ये लिखना चाहिए तो एक्स सी इज नॉट इक्वल टू 0, फॉर ऑल वाली बात हटा दी जानी चाहिए और ये स्टेटमेंट एट सी। बट अगर मैं यहाँ पे लिखता कंटिन्यूस एट एक्स और या कंटिन्यूस एट ए मतलब कोई भी सेट, इस पूरे सेट पे अगर कंटिन्यूस की बात करेंगे तब हमें ये कंडीशन चाहिए कि जो मैंने पहले लिखी थी एच एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब कि पूरे डोमेन पे फंक्शन की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी, तो जो एफ जी है वो पूरे होल डोमेन पे वो हो जाएगा, इवन दो पूरी से पूरा ये बदल जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ है, कंटिन्यूस एक पॉइंट पे बोला हुआ है, ठीक है, तो पॉइंट वाली सारी डेफिनेशन होंगी। लेकिन अगर एफ और जी कंटिन्यूस बोल दे पूरे के पूरे डोमेन ए पे, इसीलिए मैंने अलग से ऑन ए लिख दिया है ताकि आप इसको समझने की कोशिश करें कि अगर लिख दे कंटिन्यूस एट ए मतलब पूरे डोमेन पे कंटिन्यूस है, तो ये सारी वैल्यूज जो चीज़ें हैं वो ए पे ट्रांसफर हो जाएंगी, सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं आएगा। सो आप इसको प्रूव करने की कोशिश करें, प्रूफ बहुत ही आसान है इन सबका। एफ और जी कंटिन्यूस हो तो एफ प्लस जी को कंटिन्यूस प्रूव करना, क्योंकि लिमिट तो आप जान ही रहे हैं, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें आप इनको रिवाइज करिए, बहुत ही अच्छा मतलब टॉपिक है, मज़ा आता है इस टॉपिक को पढ़ने में। फिर आप मैंने बताया आपको कि कंपोजिशन और प्रोडक्ट में कई बार दिक्कत होती है, तो देखिए प्रोडक्ट के बारे में हमने यही बात कर लिया है, एफ और जी भी कंटिन्यूस होगा, बट कंटिन्यूस ऑफ कंपोजिशन फंक्शन इज लिटिल बिट डिफरेंट। क्या है, आप इसको समझने की कोशिश करें, क्या है कि अगर ए और बी दो सबसेट हैं रियल नंबर के, और एफ जो है वो ए से आर में डिफाइंड है और जी जो है वो बी से आर में डिफाइंड है, ओके। लेकिन एक कंडीशन बोल दी है कि ये अगर एफ ऑफ ए निकाल रहे हैं, मान लीजिए आप इस तरह इसको समझिए, मैं इस पेज पे आपको समझाते रहा हूँ, इसको थोड़ा सा समझने वाली बात है, आप थोड़ा प्रोडक्ट और इसमें डिफरेंस भी शायद इससे जान जाएँ कि ये एक सेट है ए विच इज़ द सबसेट ऑफ आर, ये एक सेट है बी विच इज ऑल्सो सबसेट ऑफ आर, ओके, और यहाँ पे खुद आर है, ठीक है। एक फंक्शन f जो है वो यहाँ से यहाँ तक है, ओके, एक फंक्शन g जो है वो यहाँ से यहाँ तक है, ओके। इन दोनों का हमें कंपोजिशन करना है, g ऑफ f निकालना है। तो आप बताइए g ऑफ f का जो डोमेन और रेंज क्या होगा। सो ओके, आप समझिए g ऑफ f का डोमेन रेंज, अगर x पर गया एफ एक्स पहले लगेगा, इसका मतलब f का डोमेन मतलब a और फिर b का रेंज मतलब r, ये इसका डोमेन हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि अगर f ऑफ मतलब कुछ निकालें, f ऑफ a मतलब पूरे सेट का अगर ये निकालें तो कंटेंट होना चाहिए b में। आप समझिए, कोशिश करिए इसको समझने की। अगर ये कंडीशन है f ऑफ a इज कंटेन्ड इन b, देन कंपोजिशन इज कंटिन्यूस। बस आपको यही चेक करना है कि जो f की इमेज आ रही है, ये जो क्यों इमेज पे क्यों हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जब हम x ऑपरेट करेंगे तो f जो x जो है f पे ऑपरेट होगा, तो f की कंटिन्यूटी हमें चेक करनी पड़े, मतलब f की कंटिन्यूटी हमें चेक करनी पड़ेगी b पे, और वो तभी होगा जब f की वैल्यू इसके अंदर होगी। ये सब टेक्निकल चीज़ें आप थोड़ा बहुत सोचेंगे तो इनको आप पता लग जाएगा, मैंने थोड़ी बहुत हिंट दे दी। अच्छा, अब डिफरेंशिएशन पे आते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी की भी हमारे क्वेश्चन में बात हुई है, तो डिफरेंशिएबिलिटी क्या है कि अगर कोई फंक्शन है इंटरवल आई पे डिफरेंशिएबल कर दें इंटरवल आई के किसी पॉइंट सी पे, तो उसके लिए फॉलोइंग लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, ये वाली एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, एक्स टेंस टू सी पर एग्जिस्ट करनी चाहिए, और जो इस लिमिट की वैल्यू आएगी उसी को हम कहेंगे कि ये लिमिट जो है वो मतलब एग्जिस्ट कर रही है और यही इसकी लिमिट की वैल्यू, यही इसकी डेरिवेटिव है, प्रोवाइडेड ये लिमिट एग्जिस्ट करी। अब सेम जो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट के सारी चीज़ें अलजेब्रा पढ़ी, उसी तरह डिफरेंशिएशन की अलजेब्रा पढ़ेंगे। तो अगर कोई रियल नंबर है एफ, उसका डैश निकाले, डैश का मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएशन से, अगर आप ऐसे किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो स्केलर जो है वो बाहर आ जाएगा, मतलब रियल नंबर बाहर आ जाएगा और केवल उसका डिफरेंशिएशन एट दैट पॉइंट हो जाएगा, इवन तो ये भी ए के लिए ट्रू है। अच्छा, मैंने यहाँ एक और स्टेटमेंट लिखा है कि कंटिन्यूटी इंप्लाई नहीं करता डिफरेंशिएबिलिटी। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो मे बी आप एक फंक्शन ऐसा कैलकुलेट, ये एक्सरसाइज मैं दे रहा हूँ आपको कि एक कंटिन्यूअस फंक्शन बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, तुरंत लिखिए कि कंटिन्यूअस फंक्शन बताइए जो डिफरेंशिएबल ना हो, विच इज नॉट डिफरेंशिएबल। अगर आप ऐसा फंक्शन बता दे तो मेरा ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा ना कि कंटिन्यूटी डज नॉट इम्प्लाई डिफरेंशिएबिलिटी, बट डिफरेंशिएबिलिटी ऑलवेज इम्प्लाई कंटिन्यूटी। सो प्रूव दिस, ये आपको प्रूव करना चाहिए।
ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत मज़ा आता है इन सबको करने में, बहुत ही मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड रीजनिंग देते हुए आदमी चलता रहता है इनमें। अच्छा, अगर सम कर रहे हैं और उसका डैश निकाल रहे हैं तो अलग अलग उसका मतलब डिफरेंशिएशन हो जाएगा। प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन समथिंग समथिंग करके, फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन, ऐसे करके यहाँ फिर आप एफ बाई जी के भी बारे में जान रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी कि जी सी स्क्वायर है, तो अगर जी सी जीरो हो जाएगा तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसलिए लिमिट यहाँ पे डायरेक्ट लिखना पड़ेगा आपको कि जी सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। सी पे उसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, और जगह हो कोई दिक्कत नहीं, जिस पॉइंट पे आपको डिफरेंशिएशन करना है उस पॉइंट पे कोशेंट में जो नीचे है उसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। अब ऑन ए की बात कर रहे हैं तो पूरे ए पे उसको जीरो नहीं होना पड़ेगा, आप इस बात को पीछे वाले जगह से समझ गए होंगे। सो ऑल थोड़ी बहुत मैंने चीज़ें बता दी, अब आप सारी अगर चीज़ें जानना चाहते हैं तो फिर दिक्कत है। और एक बात मैं अपने दिमाग में सोच रहा हूँ कि क्यों ना एक कोर्स डेवलप बनाया जाए, एक ऐसा कोर्स बनाया जाए, आइडियल कोर्स। मैं क्वेश्चन का आंसर अभी देता हूँ आपको, बट एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है मेरे दिमाग में चल रहा है, आप मेरे को कमेंट करके बताएं। तो एक कोर्स मैं जनरेट करना चाह रहा हूँ। कोर्स ये है रहेगा हमारे पास, कोर्स ये होगा कि एक एक टॉपिक हम आप बच्चों को पढ़ाएंगे और मतलब उसको लो लेवल से एक्सट्रीम लेवल तक पढ़ाएंगे जहाँ तक 12th के बच्चों को ज़रूरत होगी। जैसे कि मान लीजिए आप सबसे बेसिक सेट पढ़ते हैं, कई बच्चों को सेट में दिक्कत है, इसके प्रूफ्स में दिक्कत है, सेट में जो क्वेश्चंस आते हैं उसके प्रूफ कैसे होता है और भी चीज़ें हैं, और सेट के डिफरेंट जगह यूजेस हैं, वो इन सारी चीज़ों को एक साथ हम पढ़ाया जाए। तो ये एक अलग अलग कोर्स रहेंगे, बच्चे इनमें ज़्यादा चीज़ पढ़ेंगे और हम लोग को भी सहूलियत रहती है कि हम इसमें ज़्यादा पढ़ा पाएँ, क्योंकि पूरे कोर्स में एक साथ सारी चीज़ें पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, उसमें कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। बट मैं इसको इस तरह जनरेट करूँगा, इस तरह मैं डिज़ाइन करूँगा कोर्स को कि हम इसको लो लेवल से और टोटली हाई लेवल तक जाए, हर प्रूफ को करें, हर चीज़ को करें, और क्वेश्चंस भी कुछ अलग अलग एग्जाम के लगाएं। इसी तरह मान लीजिए मैंने कोई टॉपिक उठा लिया, लिमिट उठा लिया, लिमिट के बारे में हम टोटल पढ़ें लो से हाई तक, इसका और सब्जेक्ट से क्या कनेक्शन है, वहाँ कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं उन पे डिस्कस करें, ये अलग से क्लास हम बनाएं। तो ये कैसा रहेगा ऐसा कोर्स जिसमें हम अलग अलग टॉपिक को मतलब क्लीन करके एकदम पढ़ें, एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन तरह से पढ़ें। मतलब खिचड़ी बनाए ना कि भाई सेट भी पढ़े उसी में, लिमिट भी पढ़े उसी में, सब पढ़ते गए और क्लियर कुछ भी नहीं हुआ। भाई लिमिट क्या है पूछ दिया गया तो आप सोचने लग गए, तो आपको तुरंत आना चाहिए कि भाई LHL RHL बराबर होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं वो भी समझ आना चाहिए। अब ये कहाँ क्यों हम पढ़ रहे हैं ये भी पता होना चाहिए, कैसे कैसे क्वेश्चन IIT वगैरह में और डिफरेंट NDA CDS में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें ये भी समझना चाहिए। तो इस तरह का मैं कोर्स जनरेट करना चाह रहा हूँ। तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं या फिर मेरे को मेल करें इस कोर्स के बारे में कुछ आपके सजेशन हो, oza1936@gmail.com। मेरे को मेल भी करें इस पर कि भाई ये कोर्स कैसा रहेगा, ऐसा मैं इसको बहुत ही वेल ऑर्डर में मैनर में इसको सजाऊंगा इस कोर्स को, और तब मैं इसको अवश्य लाऊंगा आप लोगों के बीच में अगर मेरे को अच्छा रिस्पांस मिला तो। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल सा था, प्रोडक्ट और उसके बारे में बोल रहा था, मैं यहीं पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहा हूँ, कोई क्वेश्चन तो इतना वो नहीं था। जैसे मान लीजिए कि अगर जी कंटिन्यूअस है, मान लिया जी कंटिन्यूअस है तो प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल होगा सी पे। देखो अब वही बात आ गई ना, प्रोडक्ट रूल जो मैंने अभी आपको पीछे बताया, प्रोडक्ट रूल कि एफ और जी का डैश आपको निकालना है सी पॉइंट पे। तो आप क्या करेंगे भैया, एफ डैश एट सी यहाँ पे क्या है 1 है, एफ डैश एट 1 G1 प्लस G डैश 1 और F1। एक बात बताइए, कह रहा है कि ये G जो है ये कंटिन्यूअस है, तो क्या FG जो है वो डिफरेंशिएबल होगा? अच्छा, इसके डिफरेंशिएशन के लिए आपको क्या किस बात पे डिफरेंशिएट मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है? सिंपल सी बात है, जिस पे डिपेंड करेगा उसके बारे में आप जान जाए काम हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे प्रोडक्ट है 2 फंक्शंस का, तो प्रोडक्ट 2 फंक्शंस का डिफरेंशिएबल कब होता है? जब वो दोनों डिफरेंशिएबल हों। ये आपने अभी मैंने एक आपको बताया था कि एफ और जी अगर डिफरेंशिएबल है तो एफ प्लस जी भी डिफरेंशिएबल होगा, और उसका डैश कैसे निकलेगा तो एफ डैश और जी डैश हो जाता है, ये मैंने बताया। तो इसका मतलब ये भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए और ये भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए अगर ये डिफरेंशिएबल है, ठीक है। अच्छा, पहले से हमें फंक्शन f(x) जो दिया है वो ऐसा ही है, एक पॉलिनोमियल है और एक साइन फंक्शन है, और इन दोनों का मतलब आपस में कुछ तरह जोड़ रखा है, किसी भी तरह जोड़े ये ऑलवेज कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं। ये भी एज एन एक्सरसाइज आप समझिए कि पॉलिनोमियल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर ऑलवेज इन ऑल रियल लाइन, पूरे रियल लाइन पे हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं।
ओके, पॉलिनोमियल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एंड कॉस। तो f तो पहले से डिफरेंशिएबल था, ये वाला डिफरेंशिएबल है, और पॉलिनोमियल का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो भी पॉलिनोमियल ही होगा, तो ये भी मतलब डिफरेंशिएबल हो गया। लेकिन एक बात समझने वाली बात है कि f1 क्या है, f1 तो 0 आ रहा है। ओ माय गॉड, अगर f1 0 आ गया, ये 1 1 1 माइनस 1 0, 1 बाई 1 कैंसिल 0। तो अब देखिए, अगर आप g के बारे में कुछ न भी बोलें, समझ रहे हैं, g के बारे में कुछ न भी बोलें, तो भी f के 0 होने पर g डैश जो लिमिट समथिंग लिमिट वो वैल्यू होती है, बस कंटिन्यूअस आपको मिल जाए, तो g के बारे में आपको बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जो f1 है वो इसको भी एलिमिनेट कर देगा यहाँ से। ओके, सो g कंटिन्यूअस हो गया, ये डिफरेंशिएबल है, ये दोनों आपस में डिफरेंशिएबिलिटी दे देंगे, यहाँ से डिफरेंशिएबिलिटी आपको मिल जाएगी। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो 100% सत्य है, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, एफ की वैल्यू दी है इस वजह से। चलिए, पहला क्वेश्चन कुछ आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया है तो फिर आप एक बार और पीछे मुड़ के देखिए, पीछे बैक करके फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए प्रोडक्ट। बट अब उल्टा हो गया, अब कह रहे हैं कि ये दिया हुआ है और इसके बारे में बताइए क्या है। एफ जी अगर डिफरेंशिएबल हो तो जी का कंटिन्यूअस होना जरूरी है? कोई ज़रूरी नहीं है। इसके लिए आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि प्रोडक्ट कंटिन्यूअस हो लेकिन जी कंटिन्यूअस न हो। एक एग्जाम्पल आप ढूंढिए कि एफ और जी दो फंक्शंस का प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल हो, ओके, बट जी कंटिन्यूअस भी ना हो, ऐसा आप ढूंढिए। तो ऐसा ढूंढना बहुत ही आसान होगा। आप एक ऐसा फंक्शन ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ आपको कि x और 1/x ले लीजिए, तो x और 1/x एक्स में कट जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है, हमेशा आप जानते हैं। लेकिन क्या g इस समय कंटिन्यूअस है? जी डिफरेंशिएबल है। तो इस तरह से आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, मे बी ये कंटिन्यूअस निकल जाए। आप देखिए, मैं ज़्यादा मतलब क्लियर करने की कोशिश में नहीं हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मैक्सिमम एक्सरसाइजेस करें, इनको एक एक जगह को नोट करके लिखें। तो इस तरह आप एक को किसी को कंटिन्यूअस मांग लीजिए, दूसरे को डिसकंटिन्यूअस मांग लीजिए, ऐसे मानिए कि उसका प्रोडक्ट कंटिन्यूअस हो जाए लेकिन एक उसमें से डिसकंटिन्यूअस आपको मिल जाए। तो इस तरह से आप कर लीजिए, और भी तरीके हैं, उसको मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, इसलिए ये तो ऑप्शन गलत ही है, क्योंकि प्रोडक्ट से आप उसके इंडिविजुअल फंक्शन के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। अच्छा, जी डिफरेंशिएबल हो, मैं यहीं आ जाता हूँ, इसी पे आ जाते हैं, यहीं से आप उसका जी डिफरेंशिएबल दे दिया भैया, ये एग्जिस्ट कर गया, इसका मतलब ये अपने आप ही कंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि एफ तो पहले से था। तो प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल and addition of two differential function is differentiable, so this is differentiable, so this is option is correct without any hesitation। आप मारते जाइए। अच्छा, एफ जी फिर सोचना ही नहीं है इन सब के बारे में कि जी डिफरेंशिएबल होगा, यही ऑप्शन, यही अब ले लीजिए। अच्छा, ये जो है इसके लिए सटीक एग्जांपल है कि देखिए जी 1/x है, ठीक है, तो अगर आप LHL निकालेंगे, अगर आप LHL निकालते भी हैं, तो जब आप लिमिट की वैल्यू निकालेंगे x टेंस टू 0 प्लस पे, तो यहाँ पे वही मान लीजिए 0 माइनस h आएगा, बट स्टिल नॉट एग्जिस्ट है। तो ये तो एक ऐसा फंक्शन आपको यूनिक फंक्शन मिल गया है, डिफरेंशिएबल भी नहीं है, कंटिन्यूअस भी नहीं है, तो नो नीड, आपको एक फंक्शन पहले ही मिल चुका है जिसका प्रोडक्ट आपने कंटिन्यूअस बता दिया, आपने प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल बता दिया, तो ये काम तो सोचना ही नहीं है इन दोनों के बारे में। तो दो ऑप्शन करेक्ट थे, ए और सी, और दिस इज़ अ स्मॉल वीडियो ऑन कंटिन्यूअसिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। मैंने बहुत सारे इसमें फैक्ट भी बताए हैं, मे बी आपको वो फैक्ट थोड़े बोरिंग लगे कि सर ने तो सारे फैक्ट ही बता दिए, फैक्ट से क्या होता है ये वो। ओके, अगर आप मेरे कोर्स को ज़्यादा सपोर्ट देंगे तो हम ऐसे कोर्स को ज़रूर लॉन्च करेंगे, और आप मेरे को इस बारे में कमेंट करिए, मेल करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मस्ट शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन। आप जिन की राय चाहते हैं कि ऐसा कोर्स अच्छा होगा कि ख़राब होगा, वो सर आपकी राय दें, तो उन लोगों के भी आप भेजिए कि चैनल वो ऐसी चीज़ें चालू करें, क्या सही होगा कि नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मस्ट शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन।